जैसा कि आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उनका उठाया जाना था और हमने बाइबल मुक़द्दस से इस बात को पढ़ा, सीखा और समझा कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हुए, तकरीबन 40 दिनों तक वो ज़मीन पर लोगों को नज़र आते रहे। पहले तो हम देखते हैं कि 12 शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा अपने सामने देखा और तोमा जो ये यकीन नहीं रखता था कि कोई शख्स मुर्दों में से जिंदा हो सकता है, तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो 12 शागिर्दों के दरमियान में आकर, जब तोमा भी वहाँ मौजूद था, तो वहाँ खुदावंद ने अपने हाथों के वो ज़ख्म दिखाए और तोमा से कहा कि देख, ये मेरे हाथ जहाँ पर कीलों को लगाया गया था। और तोमा ने इस बात का यकीन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तकरीबन 500 के करीब लोगों को बेअक वक्त नजर आए। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने सामने जिंदा चलते फिरते देखा और उसके बाद तकरीबन 5000 के करीब लोगों को नजर आए और एक बड़ी भीड़ ने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा अपने सामने, इस बात की तस्दीक थी कि जो कुछ यीशु ने कहा था वो पूरा हो, कि मैं मर गया था लेकिन अब अब्दुल्लाबाद जिंदा हूं और हमेशा तक जिंदा रहूंगा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आज भी जिंदा है। वो आज भी अपने लोगों को नजर आते हैं। वो आज भी उस तरह ही काम करते हैं जैसे वो जमीन पर लोगों के लिए काम किया करते थे। लेकिन आज हमारे लिए एक दरमियानी मुहैया किया गया है जिसके वसीले से हम यीशु को देख सकते हैं। और वो दरमियानी जिसको हम मीडिएटर बोलते हैं, जिसको हम वसीला बोलते हैं, वो है रूहुल कुदस, खुदा का पाक रूह। और जो लोग रूहुल कुदस से भरे होते हैं वो रूहुल कुदस को हर रोज अपनी जिंदगियों में लेते हैं। जो लोग रूहुल कुदस से अपने आप को भर लेते हैं उन्हें खुदावंद यीशु मसीह गाहे बगाहे हर रोज नजर आते हैं और वो उनकी मदद और रहनुमाई करते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें यूहन्ना की अंजील, तो वहां खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की। 11वें बाब में जब लाजर मर गया तो दोनों बहनें उसकी रोती हुई यीशु के पास आई और कहने लगी, आए खुदावंद, आए रब्बी, आए उस्ताद, हमारा भाई तो मर गया है और 4 दिन हो गए उसे कब्र में रखे हुए। काश कि तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। ये लफ्ज़ उसने कहे, काश कि तू यहां होता कि हमारा भाई ना मरता। और अनाजील जो है इस बात को जाहिर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास मैसेज और पैगाम चला गया था कि लाजर जो है वो मरने वाला है और उसके लिए फौरन आके दुआ की जाए। लेकिन यीशु जो है वो अपनी खिदमत के काम में मसरूफ़ अमल थे। उन्होंने अपने जलाल को जाहिर करना था और उन्होंने ज़्यादा मौजू नहीं समझा कि वो लाजर के लिए जाकर दुआ करें और उसको शिफा बख्शें, लेकिन वो अपना और बड़ा जलाल दिखाना चाहता था। यूहन्ना 11वें बाब के अंदर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ा मुकाशफा खोलते हुए अपने शागिर्दों को कहा। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए हैं।
बैतनिया यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासले पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। लाजर एक मशहूर शख्स था और गालबन ये एक अमीर शख्स भी था और इसका जो हल्का अहबाब था वो बहुत बड़ा था, अजीज दोस्त रिश्तेदार बहुत ज़्यादा यरूशलेम के अंदर। और हम देखते हैं कि बहुत दूर दराज से लोग मरियम और मार्था जो कि उनका इकलौता भाई था उसको तसल्ली देने के लिए, ताज़ियत करने के लिए आए। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों के हमरा जो है वो मरियम और मार्था के पास पहुंच जाते हैं। अब वो उनको तसल्ली देने की बात तो करने ही आए थे, लेकिन एक और बड़ा मुकाशफा खुदावंद यीशु मसीह खोलते हैं और वहां लिखा है, बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई। मरियम घर पर बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, आए खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो आखिरी दम तक जिंदगी को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। जिंदगी को बचाने की लास्ट मोमेंट तक कोशिश की जाती है। हर तरह की मेडिसिन यूज की जाती है कि किसी तरह से जिंदगी जो है वो जिस्म के अंदर से निकल ना जाए। हर डॉक्टर, हर नर्स, हर पैरामेडिक, दुनिया के तमाम तरह हकीम और डॉक्टर दोबारा से जिंदगी को जिस्म के अंदर नहीं डाल सकते। क्या डाल सकते हैं मुझे बताएं? जो ही इंसान की रूह इंसान के जिस्म को छोड़ जाती है तो वो इंसान जो है उसको मेडिकली तौर पर हम कहते हैं ये इंसान मर गया है, ही इज कंफर्म डेड। और जो शख्स मर जाता है तो दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो उस रूह को जो आसमान पर चली गई है उसको किसी तरह से वापस जिस्म के अंदर डाल दे। हालेलुया। लेकिन आपका और मेरा मुनज्जी यीशु जो है वो अपनी कुदरत का एक और ज़हूर वहां जाहिर करता है। वो खुद ही लेट जाते हैं ताकि अपना जलाल जाहिर करें। हालेलुया। और हम देखते हैं मार्था जो है वो भागी भागी यीशु के पास जाती है और उसे एक सवाल करती है, आए खुदावन, आए उस्ताद, अगर काश कि तू पहले आ जाता, काश कि तू यहां होता, काश कि तू आज इस वक्त यहां होता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस बात को साबित करना चाहते थे, जाहिर करना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि वक्त और दुनिया के तमाम तर औकात जो है उसका बनाने वाला मैं ही हूं। और वो ये साबित करना चाहते थे कि मैं ही दुनिया का खालिक और मालिक हूं, मैं ही इंसानों की रूहों का मुजद हूं, पैदा करने वाला हूं। और वही ये बताना चाहते थे कि मैं वक्त का भी प्रोड्यूसर हूं। वक्त जो है वो उसको मैं अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकता हूं। वक्त जो है वो मुझे कैद नहीं कर सकता। वक्त की कैद मेरे लिए नामुमकिन है। हम भी कई दफा खुदावन से कहते हैं, खुदावन हमें फलां चीज इस वक्त पर दे दे, हमें फलां चीज इस वक्त पर दे दे, हमें फलां चीज इस वक्त पर दे दे। लेकिन खुदा वक्तों और मियादों का बनाने वाला खुदा है। हम खुदा को लिमिट नहीं कर सकते, हम खुदा को महदूद नहीं कर सकते, हम खुदा को उसके बनाए हुए वक्त के मुताबिक ढाल नहीं सकते, क्योंकि खुदा अबदियत के अंदर रहता है। खुदा अबदियत के अंदर रहता है और खुदा जब अबदियत में है तो उसके नजदीक
कोई वक्त जो है अहमियत नहीं रखता। वो एक ऐसी हालत के अंदर है जहां माजी, हाल और मुस्तकबिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके नजदीक ना माजी कोई चीज है, ना हाल कोई चीज है, और ना ही मुस्तकबिल कोई चीज है। वो एक ऐसी हालत में है जो मुंजमद हालत है, बिल्कुल स्टेशनरी हालत है। ऐसी हालत जहां पर ना वक्त आगे जाता है ना वक्त पीछे आता है, बल्कि वो सदियों, करोड़ों, अरबों और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से एक ही जैसा है। यीशु ने कहा, मैं कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ये बताना चाहते थे कि दुनिया का वक्त सिर्फ इंसान के लिए है, दुनिया की तमाम तर चीजों के लिए है। मेरे लिए वक्त की कोई कैद नहीं है, मेरे लिए दुनिया की कोई कैद नहीं है। यीशु जब आसमान पर जा रहे थे, जब वो पकड़वाए जा रहे थे, आप उनके अल्फाजों पर गौर करें। बाअख्तियार अल्फाज हम देखते हैं। बादशाह के सामने खुदावन कहते हैं, अगर तुझे मुझे पकड़वाने का अख्तियार ना दिया जाता तो मैं कभी भी ना पकड़वाया जाता। तेरे पास ये इख्तियार आसमान से आया है, तुझे ये इख्तियार दिया गया है कि तू मुझे पकड़वाए ताकि मैं सलीब दूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर तू यहां होता, ये जुमला सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि हम खुदा को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम कहते हैं, खुदावन मुझे शिफा क्यों नहीं हुई, इस वक्त पर क्यों नहीं हुई, मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली, अब तक क्यों नहीं मिली। क्या दुनिया में इंसान मरते नहीं हैं? क्या खुदा के लोग नहीं मरते? क्या बड़े बड़े ईमानदार सूरमा मर नहीं जाते? क्या मूसा, इब्राहिम, दाऊद, क्या ये जिंदा रहे हैं? क्या उनके लिए वक्त की कैद नहीं थी? गौर कीजिए इस बात को। लेकिन खुदावन यीशु मसीह, खुदावन का जवाब देखिए, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। उसका ईमान एक बड़ा ईमान था, क्योंकि मरियम और मार्था यीशु के साथ रहते रहते उन्होंने यीशु से बहुत चीजें सीखी थी। यीशु पर कामिल भरोसा और ईमान रखती थी। मार्था एक बड़ा लफ्ज बोलकर यीशु के अंदर की वो गैरत और जलाल को उजागर कर देती है। कई दफा हम खुदा की गैरत को उजागर नहीं करते। हम देखते हैं कि नबियों ने और रसूलों ने, पैगंबरों ने खुदा की गैरत को ललकारा, और कलाम कहता है जब हम खुदा को देखते हैं तो कलाम में लिखा है खुदा गयूर खुदा है, और इंग्लिश में वर्ड आया है जेलस गॉड। जेलस, हमारा खुदा जेलस करता है। जब हम दूसरों की इबादत और प्रस्तिश करते हैं, दूसरे खुदाओं को दर्जा देते हैं, तो हमारा खुदा गयूर खुदा है। मार्था खुदावन यीशु मसीह की गैरत को ललकारती है, और वो कहती है, जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे दे सकता है। मैं जानती हूं हमारा भाई, इकलौता भाई, जो हमारा कफालत करता था, हमारा कफील था, हम दोनों बहनों का वाहिद इकलौता भाई, जो घर का बंदोबस्त करने वाला, इंतजाम करने वाला था, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया, तेरा भाई जी उठेगा। एक बड़ा ईमान। और जब भी हमारे अंदर ईमान के अल्फाज आते हैं तो हमारे अंदर जिंदगी आना शुरू होती है। कोई बीमार शख्स को अगर आप ये कह दें, भाई आप ठीक हो जाएंगे, उसका आधा किलो खून बढ़ जाता है।
कभी आप किसी बीमार को ये कह दें कि यार आपकी बीमारी तो कुछ भी नहीं है, आप मुकम्मल ठीक हो सकते हैं, बिलीव करें उसकी खुशी की इंतहा नहीं होगी। जब हमारे अंदर ईमान के अल्फाज नहीं होते तो काम नहीं होता। जब हमारे अंदर ईमान की दौड़ हम नहीं दौड़ते तो फिर हम बहुत सारी चीजों को जो ईमान से हासिल की जा सकती हैं उनको हम पाने के लिए जो है वो नाकाम हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। कलाम जो है वो ईमान की बात करता है, बाइबल जो है वो ईमान की ही बात करती है। वो एक ऐसे ईमान की बात करती है जो चीजें हम देख नहीं सकते, हम ईमान से उनको कबूल कर देते हैं कि ये चीजें मौजूद हैं और हमें मिल जाएंगी। ये है ईमान। और हम देखते हैं कि बाइबल ईमान ही की बात करती है। और ईमान कहां से आता है? सुनने से आता है। और सुनना कहां से आता है? खुदा के कलाम में से। दैट मीन्स कि जब हम दुखों में होते हैं, बीमारी में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, आजमाइश में होते हैं, तो फिर हमें कलाम को पढ़ने की जरूरत है। फिर हमें कलाम से दोस्ती करने की जरूरत है। कई दफा हम डिप्रेशन में होते हैं, कई दफा हम बड़ी जगह पे फंस जाते हैं, जज्बाती तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। तो हमारी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? गौर कीजिए। हम सबसे पहले दुनिया के लोगों पर भरोसा रखते हैं। हम फलां को कॉल करते हैं, फलां को कॉल करते हैं, फलां को कॉल करते हैं, फलां को कॉल करते हैं। हम सारा दिन लोगों के ऊपर तकिया करके सिर्फ हम इंतजार करते हैं कि लोग, दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार हमारी मदद को लिए आ जाएंगे। लेकिन बिलाखिर क्या होता है? मदद नहीं आती। मेरे अजीजों, कभी आपने सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली तरजीह जो है, क्या आपने खुदा को दी है, कलाम को दी है? जब भी आप मुश्किल में होते हैं, आजमाइश में होते हैं, जब भी आप किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, तो क्या आपने ये काम किया कि आए हम सब बैठ के दुआ करते हैं? आओ हम सब बैठे खुदावंद की हजूरी में मसबा लगाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, दुआ करते हैं और खुदावंद से मदद को मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक ईमान की रोशनी उसको देना शुरू की और उसे कहा, मार्था, घबराना, परेशान ना हो, मैं हूं, मैं जिंदा हूं, तेरा भाई जी उठेगा। क्यों परेशान हो रही है? यीशु आज आपको कहता है तेरी जॉब लग जाएगी, क्यों घबरा रहा है? तो क्यों परेशान है? तेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे, तुझे घर मिलेगा, लेकिन मेरे वक्त के मुताबिक, क्योंकि टाइम मेरा है, वक्त मेरा है, तेरे वक्त के हिसाब से नहीं। क्योंकि मुझे तू अपने वक्त के अंदर लिमिट नहीं कर सकता। हम खुदा को अपने वक्त के अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से हम हर रोज डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि हमें जब नहीं मिलता तो हम हर रोज परेशान होते हैं, खुदावंद हाले तक क्यों नहीं मिले? अभी मैं दुआ कर रहा हूं, मैं दुआ कर रही हूं, लेकिन खुदावंद आपसे कहता है तुम्हें तुम्हारी जरूरतें मिल जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। इसका मतलब है क़यामत। और यीशु ने कहा कि मुर्दों में से जिंदा करने वाला भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। तो फिर कौन लाजर को जिंदा होने से रोक सकता है? यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। मार्था, इंसान, सुन मेरी बात को, अव्वल और आखिर तो मैं हूं,
जो सब चीजों का मालिक और खालिक हूं। मैं ही हूं जिसने इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंका है। मैं ही हूं जिसने इंसान को अपने हाथों से तख्लीक किया। मैं ही हूं जो सुबह का रोशन सितारा हूं। मैं ही हूं मुनसिफ, मैं ही हूं खुदावंद, मैं ही हूं जिंदगी की रोटी मैं हूं और जिंदगी का पानी भी मैं ही हूं। मैं ही हूं जो जिंदा करने वाला हूं। मैं ही हूं क़यामत। अगर तू मुझ पर ईमान रखती है, अगर हम यीशु पर भरोसा रखते हैं, और आगे दो हाल खुदावंद ने कही, अगर वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। दैट मीन्स कि अगर वो जिस्मानी तौर पर जिस्म के अंदर वो मर जाता है और उसकी रूह आसमान पर चली जाती है, तो वो हमेशा तक अबदी जिंदगी में मेरे साथ सुकूनत करेगा, अबदी तौर पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम इस दुनिया से बेशुमार प्यार करते हैं, हम मरना नहीं चाहते। कई दफ़ा हम सोचते हैं नहीं अभी हमारा वक्त नहीं आया, लेकिन दुनिया में बेशुमार लोग मर रहे हैं, आज भी मरते हैं, शायद आज भी बेशुमार लोग मरे होंगे, बेशुमार लोग। हमें नहीं पता कि हम कब इस दुनिया को छोड़ जाएंगे, लेकिन क्या हमें इस बात का पता है कि जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? बेशुमार साइंटिस्ट, दुनिया की फिलॉसफीज, दुनिया की तालीम, दुनिया का मजहब और दुनियादारी, वो ये कहती है कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। ना हम साइंटिफिकली इसको प्रूफ कर सकते हैं, ना ही कोई ऐसी चीज़ हमारे पास मौजूद है। लेकिन मेरे अजीज़ों, सिर्फ और सिर्फ बाइबल, खुदा का कलाम आपको आइंदा आने वाली ज़िंदगी का एक बड़ा मुकाशफा देती है, और वो ये कहती है कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में दो मकाम हैं, दो मकाम हैं। एक मकाम वो है जहाँ पर तमाम बदकार रूहें जाती हैं। जो ही इंसान मर जाता है, वो दो जगह उसके लिए मुकर्रर है। या तो वो सारी बदकार रूहों के साथ जहन्नम के अंदर, अजाब के अंदर जाता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो खुदा का फरदौस है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ। और हम देखते हैं कि पुराने अहद के अंदर बनी इस्राएल कौम, जो खुदा की चुनी हुई कौम थी, वो इस बात पर ईमान रखते थे कि जब इंसान मर जाता है तो वो इब्राहिम की गोद में चला जाता है। और वो इस बात पर भी ईमान रखते थे कि एक बहुत बड़ा आलम है जिसको हम आलम अरवा बोलते हैं, और उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जहां मुकद्दसीन की रूहें जाती हैं, और दूसरा हिस्सा ऐसा जहां पे बदकार रूहें जाती हैं, तमाम वो रूहें जो खुदा पर ईमान नहीं रखते। लेकिन जो ही खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, तो वो आलम अरवा में उतर गया, और अबलीस के पास जो आलम अरवा का इख्तियार था, उससे वो इख्तियार छीन लिया यीशु ने। और जितनी रूहें मुकद्दसीन की थी, वो सब की सब आसमान पर अपने फरदौस के अंदर ले गया, जिसको वो कहता है नया यरूशलेम, जिसके बारे में उसने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और उसने कहा कि वहां बहुत सारे मकान हैं, वहां बहुत सारे घर हैं नए यरूशलेम के अंदर। खुदावंद यीशु मसीह के जान देने के बाद उसका नजरिया तब्दील हो जाता है, और अब जो लोग यीशु पर ईमान रखते हैं, वो अबदी जिंदगी के लिए खुदा के फरदौस में हमेशा की जिंदगी में अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। और वो हमेशा की जिंदगी के लिए, जहां खुदा एक मुस्तकिल हालत के अंदर है, ना माजी है, ना हाल है, ना मुस्तकबिल है,
वो सिर्फ एक ऐसी हालत है जहां सिर्फ और सिर्फ सुकून है, आराम है, तसल्ली है, इत्मीनान है, जहां कोई रोना नहीं है, जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, ना कोई कपड़ों की कमी है, ना खाना पीना वहां पर है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी और उसका जलाल है। ना कोई किसी की तरफ देखता है, वो सब के सब खुदा की इबादत और परस्तिश करते रहते हैं। और कलाम में लिखा है कि खुदा के सब फरिश्ते खुदा को कदूस 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 पुकारते रहते हैं। और बड़ी मजे की बात मुझे लगी जब बेनी हिन से किसी ने यह सवाल किया कि खुदा के फरिश्ते खुदा को कदूस 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 क्यों पुकारते रहते हैं। और वो सदियों सदियों से, जब से उनको पैदा किया खुदा ने, वो सिर्फ खुदावंद की इबादत और परस्तिश करते हैं, उसको कदूस 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 पुकारते हैं। क्यों? तो बेनी हिन ने एक बड़ा खूबसूरत इसका जवाब दिया और उसने कहा कि खुदा इतना बड़ा है, खुदा इतना बड़ा है, खुदा इतना वसी है कि जब फरिश्तों के ऊपर खुदा का एक मुकाशफा खुलता है तो वो पुकार कर कदूस पुकारते हैं, और उसके बाद फिर एक मुकाशफा नया खुलता है तो वो एक बार फिर कदूस पुकारते हैं, और दूसरे ही लम्हे फिर एक नया मुकाशफा खुलता है, फिर वो कदूस पुकारते हैं। और इसी तरह हजारों लाखों करोड़ों और अरबों सालों से खुदा के नए मुकाशफात खुलते रहते हैं, और वो हर रोज, हर लम्हे, हर घड़ी, हर सेकंड के बाद कदूस पुकारते हैं। खुदा कितना बड़ा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा अजीज, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मैं ही हूं जिसने सब कुछ पैदा किया है, मैं ही हूं, रूहों का मालिक भी मैं हूं, तुम्हारी जानों का लंगर मैं हूं। यीशु ने कहा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। और दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे किसी चीज की कमी ना हो। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों से पिलाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। हालेलुया। कौन सी बहाली आप चाहते हैं? कैसी बहाली चाहते हैं? कौन सी आपकी डिमांड है? खुदा कह रहे हैं क़यामत और जिंदगी मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चरागाहों में फहराऊंगा, राहत के चश्मों से पिलाऊंगा, तुम्हारी जानों को सैराब करूंगा, तुम्हारे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी ना होगी। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीज, आज हम भी कई दफ़ा मरथा की मानत सोचते हैं कि खुदावंद हमारी जॉब चलेगी, काश कि तू हमारे साथ होता तो हमारी जॉब ना जाती, हमारा फलां नुकसान हो गया है, काश कि तू हमारे साथ होता। और खुदावंद आपसे कहते हैं काश कि तू मेरे साथ होता। क्या ख्याल? मेरे ख्याल में हमें खुदावंद से कहना चाहिए खुदावंद काश कि हम तेरे साथ होते तो हमारा ये नुकसान ना होता, काश कि हम तेरे साथ वाबस्ता रहते तो हम तेरे साथ और ज़्यादा मजबूत होते। मेरे अजीज़ो, एक बड़ी बात खूबसूरत हमें नजर आती है कि जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं, हम खुदावंद पर ईमान और भरोसा रखते हैं, तो ना आप खाने की फिक्र कर सकते हैं, पहनने की फिक्र नहीं कर सकते, बच्चों के लिए फिक्र नहीं कर सकते। आपको खुदा बेशुमार अच्छी अच्छी चीजें देना जानता है। कलाम में लिखा है वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से क्या करता है? आसूदा कर। कैसी चीजें आप चाहते हैं? यार सारियां अच्छी अच्छी ही हों, पैड़ियां चीज़ां सानू नहीं चाहिए खुदावन। तो खुदावन भी कहता है अच्छियां अच्छियां चीज़ें ही लै, फिर अच्छियां चीज़ां, हम अच्छी चीज़ें मांगते हैं और अच्छी चीज़ों के लिए खुदा से
खुदा का एक ही तकाजा है, अगर तुम मुझ पर ईमान रखे, मुझ पर ईमान रखे, मेरी बातों पर ईमान रखे, मुझ पर भरोसा करे, तो जो कुछ मांगो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तो, दरवाजा खटखटाओगे तो। जब हम यीशु को सिर्फ दूर से हेलो हाय बाय बाय करते हैं तो यीशु को बुरा बुरा लगता है। यीशु कहता है यार मैं इसको बरकतों से भरना चाहता हूँ। हर रोज उठता है हेलो ही करता है बस, मैनू ना मेरे को आंदा है ना बहता है, ना मेरी गल कोई सुनता है तो ना कोई मानता है। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ नाम के मसीही रह गए हुए हैं। जो ही हमारा कदम चर्च से बाहर जाता है उसी इको दम ओही इंसानियत उसे तरह दे अल्फाज भी उंज दे, कलाम भी उंज दा, गल्लां भी उस दियां, हमारा सब कुछ बदल जाता है जो ही असी चर्च आना। हालेलुया, दूरों ही हालेलुया। लेकिन जो ही हमने चर्च से बाहर जाना है हम उसी तरह के ही रह जाते हैं। अपने कामों में, कारोबार में, अपने रोजगारों में, अपने खानदानों में हमारा रवैया बदलता ही नहीं है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यीशु ये कह रहे हैं मुझ पर ईमान रखो और ईमान के साथ मेरी बातों पर यकीन रखो, मेरी बातों को मानो। और याकूब कहता है कि तुम महज बातों को सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनो, अमल करने वाले। यीशु ने कहा कि अगर कोई मेरे पास आता, मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो शख्स की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। तो क्या आप अपने घर को चट्टान पर बना रहे हैं? गौर कीजिए, चट्टान किथे वे? हमें पता नहीं लगता चट्टान कहाँ है, क्योंकि हम गहरी खुदाई नहीं खोदते। हम गहरी खुदाई नहीं खोदते। हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक नाम नेहाद मसीही कहलवाना पसंद करते हैं, बस दैट्स ओके। जीसस का एक मकाम है, बस उस तो अगे जीसस ना आए भाई साढ़े घर च, बस भाई साहब आ गए फटाफट, और ड्रामा बंद करो, फिल्म बंद करो, सारा कुछ बंद करो। भाई साहब दुआ फटाफट करो, दुआ जल्दी ना करो, जल्दी ना दुआ करो, जल्दी से दुआ कर लें बस। वो जल्दी जल्दी भाई साहब भी बेचारे घबराए घबराए दुआ कर जाते हैं। क्या जी? अच्छा जी ठीक है भाई भाई मैं जा रहा जी। जल्दियां सन ना, कालियां सन सन। तो जो कालियां का काम होता है ना हमेशा शैतान का। हम खुदा के खादमों को मौका नहीं देते कि वो आपके घरों में दुआएं कर सके। दुआ से बंधन टूटते हैं। मेरे अजीज, खुदावंद को मौका दें, टाइम दें, अपना वक्त दें, टाइम दें। फिर आपके घरों के अंदर भी चीजें जो मुर्दा हैं वो जिंदा हालत में आना शुरू हो जाएंगी, जो मर गई हैं वो जिंदा हो जाएंगी। और फिर यीशु को कितना वक्त लगा जिंदा करने में लाजर को? यीशु ने कहा आओ मुझे दिखाओ कहां रखा है उसको। सारे लोग ने कहा लो जी यीशु आ गया जी। जीसस इन एक्शन, एंड जीसस वाज इन एक्शन एट दैट टाइम। और हम देखते हैं यीशु ने कहा आओ मुझे दिखाओ कहां रखा है लाजर को। मैं भी उसकी कब्र पे जाके कुछ अपना जलाल जाहिर करूं। खैर उस पे लोग जा रहे थे, कब्र पे जाके वो ताज़ियत कर रहे थे। लोग ये समझते हैं जाके यीशु वहां रोता भी है, खुदावंद आंसू बहाते हैं यीशु मसीह, क्योंकि उसका गहरा दोस्त था। और जब यीशु जाते हैं तो खुदावंद को गैरत आ जाती है, सब लोग रो रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहते हैं इसकी कब्र पे जो पत्थर है हटा दो। वो सब हैरान हो रहे हैं, वो घबरा रहे हैं कि क्या कर रहा है ये शख्स, किस तरह का काम कर रहा है ये क्या करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु अपना जलाल जाहिर करना जा रहे हैं। और जो ही यीशु ने लाजर को एक बड़ी आवाज के साथ को पुकारा, आए लाजर, बाहर निकला एक ही दफा, वन टाइम। और उसी वक्त आसमान की गहराइयों के अंदर से उसकी रूह जो है वो बादलों को चीरती हुई उसके जिस्म के अंदर आ जाती है। विद इन अ सेकेंड
और लाजर उसी तरह कफन समेत आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो ही लाजर आता है लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लोग खौफ ज़दा हो जाते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये कैसा नबी है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आए हम सब खड़े हों।